वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर का। ठीक है, कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, उसके बाद अगर ये वैल्यू हाई हो जाए तो क्या इंडिकेट करती है, अगर ये वैल्यू लो हो जाए तो क्या इंडिकेट यहाँ पे करती है। ठीक है, तो सब कुछ जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कंसेप्चुलाइज्ड मैनर में आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ब्लड यूरिया। ठीक है, तो ब्लड यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 7 to 20 mg/dl होती है। अगर ये वैल्यू आपको हाई मिल रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगी, तो ये इंडिकेट करती है आपकी यहाँ पे किडनी के डिसफंक्शन को। मतलब जो हमारी किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। यूजली जो किडनी का फंक्शन होता है कि यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई करना और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है डेट इज यहाँ पे यूरिन, उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो हमारी किडनी है वो सही तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रही है। और किस कंडीशन में ये वैल्यू आपको यहाँ पे हाई मिलेगी और क्या इंडिकेट करती है, डेट इज यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के केस में भी ये वैल्यू आपको हाई मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, और हाई प्रोटीन डाइट यूजली कौन लोग लेते हैं, जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं, क्योंकि उनको बनानी होती है बॉडी, और वो क्या लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट। और यहाँ पे जीआई ब्लीडिंग के केस में भी क्या होता है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे हाई जो है वो देखने को मिलेगी। अगर ये वैल्यू लो है तो क्या इंडिकेट करेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे लीवर डिजीज, मतलब जो हमारी लीवर है उसमें कोई डिजीज। अब यहाँ पे लीवर में क्या क्या डिजीज हो सकती है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हेपेटाइटिस हो गया, या फिर किसी तरीके का यहाँ पे कैंसर हो गया, या फिर कोई पेशेंट यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ पे अल्कोहल का यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड जो है लीवर डिजीज भी हो सकती है। कोई बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती है, क्योंकि देखिए यूजली जो लीवर होता है ना, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो मैक्सिमम जो दवाइयाँ होती है वो कहाँ मेटाबॉलाइज होती है, लीवर में। तो इसकी वजह से यहाँ पे लीवर का डैमेज होने का, उसमें इंजरी होने का, या फिर उसमें डिजीज होने का खतरा जो है मैक्सिमम होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे लो यहाँ पे प्रोटीन इंटेक, अगर आप यहाँ पे हाई प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा आपका ये डिजीजेस। लेकिन अगर आप यहाँ पे लो प्रोटीन ले रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का नॉर्मल लेवल है डेट इज यहाँ पे 7 to 20, उतना अमाउंट में ही आपको पर डे लेना है, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन जो आपके यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स हैं तो उनको भाई जाहिर सी बात है मसल मास को गेन करना है, तो यहाँ पे प्रोटीन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन की। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 0.6 से लेके 1.3 mg/dl होती है। अगर ये वैल्यू आपको हाई मिल रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, मतलब किडनी सही तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मसल डैमेज का भी ये इंडिकेशन देता है। लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ पे लो है तब क्या इंडिकेट करेगी, तब ये इंडिकेट करती है यहाँ पे लो मसल मास, और यहाँ पे प्रेगनेंसी के केस में भी ये वैल्यू आपको लो देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बन की। बन क्या होता है, यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है यहाँ पे ब्लड यूरिया के बराबर ही होती है, डेट इज यहाँ पे 7 से 20 mg/dl के आसपास। और ये वैल्यू अगर हाई है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे रीनल फेल्योर को। उसके साथ साथ यहाँ पे शॉक को, हाई प्रोटीन ब्रेकडाउन, मतलब जो है प्रोटीन आप ले रहे हैं लेकिन उसका ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि लो वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, तो लो वैल्यू इंडिकेट करेगी यहाँ पे लीवर फेल्योर को, उसके साथ साथ यहाँ पे माल न्यूट्रिशन को। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिक एसिड, जो कि बहुत कॉमन होता है। ठीक है, नॉर्मल लोग से आप पूछेंगे तो बोलेंगे मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेल की अगर हम बात करें तो मेल में कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 से 7.2 mg/dl। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल की, तो फीमेल में जो है मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, डेट इज यहाँ पे आपका 2.6 से यहाँ पे 6.0 mg/dl होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तब आपको क्या इंडिकेट करेगा, कौन कौन सी डिजीजेस, डेट इज यहाँ पे गाउट। ठीक है, गाउट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे रीनल फेल्योर का इंडिकेशन होगा, या फिर जो है आपका हाई सेल टर्नओवर जो है ये इंडिकेट करेगा। वहीं पे अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू लो है तो ये इंडिकेट करेगी किसको, यहाँ पे लीवर डिजीज को, या फिर जो है आपका SIADS, डेट इज यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ यहाँ पे
इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का ये इंडिकेशन देती है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है आपका सोडियम। इसकी नॉर्मल वैल्यू तो हर किसी को ही पता होती है, ये कितनी होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे डिहाइड्रेशन को, या फिर हाइपर यहाँ पे एल्डोस्टेरोनिज्म को यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। लेकिन वहीं पे अगर ये वैल्यू लो है तो ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे डाययूरेटिक्स को, एडिसन्स डिजीज, उसके साथ साथ यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का ये इंडिकेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, पोटेशियम की। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे हाई है तो ये इंडिकेट करेगी किसको, यहाँ पे रेनल फेल्योर को, उसके साथ साथ यहाँ पे एसिडोसिस, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे टिश्यू का ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर ये वैल्यू लो है तो ये इंडिकेट करेगी आपको यहाँ पे डाययूरेटिक्स, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डायरिया और यहाँ पे वोमिटिंग। क्योंकि डायरिया और यहाँ पे वोमिटिंग के केस में क्या होता है, जो हमारे यूजफुल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होते हैं यहाँ पे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे क्लोराइड की, तो क्लोराइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, वो हो जाएगी आपकी 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन। इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ORS को डालेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में और उसको पिलाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में भी ये वैल्यू आपको हाई देखने को मिलेगी। और ये वैल्यू लो कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे उल्टी हो जाए या फिर जो है आपको वोमिटिंग उस कंडीशन में, या फिर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के केस में ये वैल्यू आपको लो जो है वो देखने को मिलेगी। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे 8.5 से 10.5 mg पर डेसीलीटर। बाकी अभी तक जो हमने ये 3 वैल्यू पढ़ी थी ये क्या थी, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर थी। लेकिन कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये इसका जो यूनिट होता है वो mg पर dl में होता है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपको अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को। उसके साथ साथ यहाँ पे विटामिन डी एक्सेस, मतलब हमारे बॉडी में अगर एक्सेस विटामिन डी हो गई है तो आप जब यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट कराने जाएंगे तो उसमें जब आप यहाँ पे कैल्शियम की वैल्यू देखेंगे तो वो 10.5 से ज़्यादा ही मिलेगी। अगर हम बात करें इसकी लो वैल्यू तो ये इंडिकेट करेगा किसके, यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज को, या फिर जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में ये वैल्यू आपको लो जो है वो दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे EGFR, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड GFR कितना होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है आपका ग्रेटर देन यहाँ पे 90 ml पर मिनट यहाँ पे पर 1.73 यहाँ पे मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू जो है आपको अगर हाई है तो ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर यही वैल्यू आपकी लेस देन यहाँ पे 60 हो गई है तो ये क्या इंडिकेट करेगी, यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज। चलिए जो कुछ भी हमने पढ़ा है तो उसका यहाँ पे क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन जो है समरी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यूरिया और क्रिएटिनिन, ठीक है, तो ये जो है मोस्ट डायरेक्ट इंडिकेटर है किसका, यहाँ पे किडनी फिल्ट्रेशन एबिलिटी का। मतलब जो हमारी किडनी है कितने अच्छे तरीके से उसको फिल्टर कर रही है। अगर नहीं फिल्टर करी तो हमको यहाँ पे यूरिया का लेवल बढ़ा या घटा देखने को मिलेगा, या क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ा या घटा आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, किडनी की एबिलिटी टू मेंटेन यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्योंकि जो किडनी है उसका मेन काम क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको क्या करना, यहाँ पे मेंटेन करना। जैसे कि हमको पता है कितना हमने एसिडिक खाना खाते हैं, यहाँ पे बेसिक खाना खाते हैं, लेकिन किडनी एक ऐसा जो ऑर्गन हमारा है जो उसको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। ये नहीं कि हमने एसिडिक खाना खा लिया तो यहाँ पे ब्लड का जो pH है वो एसिडिक हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, या फिर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया। तो हमारा किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो एसिड बेस यहाँ पे जो है उसको क्या करता है, यहाँ पे मेंटेन करता है। यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई इन गाउट और यहाँ पे रीनल इम्पेयर, मतलब गाउट के केस में और यहाँ पे रीनल इम्पेयरमेंट के केस में क्या होता है, यहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल जो है आपको हाई देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हम एस्टिमेटेड GFR की बात करें तो ये बेस्ट सिंगल मार्कर है किसके लिए, यहाँ पे किडनी फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट सिंगल मार्कर फॉर यहाँ पे किडनी फंक्शन, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे EGFR। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, उसकी नॉर्मल रेंज, और अगर ये वैल्यू हाई हो रही है तो किस डिजीज का इंडिकेशन है, अगर ये वैल्यू लो हो रही है तो किस डिजीज का यहाँ पे इंडिकेशन है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।